नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि जैसे गुण माता पिता के अंदर होते हैं वैसे ही गुण अक्सर ही बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश हो ही जाते हैं। आज मैं आप सभी को दोस्तों एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों कि अगर जिस लड़की की उम्र की बात की जाए तो लगभग उस लड़की की उम्र जो थी वो 18 साल होती है और उस लड़की का नाम प्रीति होता है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो लड़की होती है वो अपने घर में अपने भाई और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अब जो लड़की होती है उसका एक भाई भी होता है जो कि लगभग प्रीति से 3 साल की उम्र में बड़ा था और जिसका नाम सोनू होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो सोनू और जो ये प्रीति होते हैं, ये दोनों ही बहन भाई जो थे वो एक ही साथ स्कूल जाया करते थे और एक ही साथ वापस से घर पर लौट कर भी आते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोनों बहन भाई एक ही साथ एक ही कमरे में भी सोया करते थे। अब दोस्तों, होता क्या है कि अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीता है और जब ये दोनों ही समझदार होते हैं तो फिर एक ऐसी ही घटना को ये अंजाम दे देते हैं कि जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो प्रीति नाम की लड़की होती है, एक दिन रात को जब 10-11 बजे का समय हो रहा था तो उस समय ये अपने भाई के साथ अपने कमरे में सोई हुई थी। लेकिन तभी अचानक से इस प्रीति नाम की लड़की की नींद खुल जाती है और फिर उसे थोड़ी सी प्यास लग जाती है और फिर ये जो लड़की होती है वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर जैसे ही अपने मम्मी पापा के कमरे से जब बाहर निकलती है तो फिर प्रीति को अपने मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे जाती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि प्रीति उन आवाजों को सुनकर के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर ये ऐसी आवाजें क्यों इनके कमरे से आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, वो जो आवाज थी वो कुछ अलग ही थी। अब तो जो प्रीति होती है वो खुद को रोक नहीं पाती है और फिर वो अंदर से खिड़की से झांक करके अंदर का नजारा देखती है। और दोस्तों, जब प्रीति अंदर से खिड़की से झांक करके नजारा देखती है तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब दोस्तों, जो अंदर चल रहा था वहां उस कमरे में उसके मम्मी पापा जो थे वो प्यार भरी बातें कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पल बिता रहे थे। लेकिन जब प्रीति लगातार 5 से 10 मिनट ऐसे ही उस नजारे को देखती है तो फिर वो खुद पर काबू नहीं कर पाती है, खुद को नहीं रोक पाती है। और फिर होता क्या है कि प्रीति ये सब कुछ देखने के बाद अपने कमरे में आकर के लेट जाती है और फिर अपने भाई को थोड़ी देर बाद जगा कर आती है और फिर भाई को भी ले जाकर वही खेल दिखाती है जो खुद देख करके आई थी। और फिर ये प्रीति नाम की लड़की है दोस्तों, ये भाई के ही साथ जब कुछ ऐसा काम कर देती है दोस्तों कि जब मैं आपको बताऊंगी तो सच बता रही हूँ कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आखिर इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है, पूरी घटना क्या है, मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। बिना स्किप के इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, यकीनन इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख और सबक मिलेगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है, इस घटना की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि मेरठ में ही ये गांव पड़ता है और उसी गांव में ये घटना जो है वो घटित हुई थी। अब दोस्तों, उस गांव में इस प्रीति नाम की लड़की का जन्म हुआ था। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो ये प्रीति होती है उसका जन्म जो था वो लगभग दोस्तों 2007 के आसपास हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये प्रीति थी वो अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहा करती थी। कहीं ना कहीं प्रीति को बचपन से ही उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा लाड प्यार दिया करते थे, उसे इतना ज्यादा प्यार दिया करते थे कि प्रीति को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते थे, ना ही उसकी किसी बात को लिए वो उसे मना करते थे। कहने का मतलब वो अपने बच्चे को वो सारी दुनिया की खुशी देना चाहते थे जो एक माता पिता अपने बच्चे को देते हैं। और वही हाल प्रीति का भी था कि वो अपने माता पिता से हर तरह की अपनी फरमाइशों जो थी वो कहीं ना कहीं पूरी करवा लेती थी। इसी तरह से प्रीति के जन्म के बाद उसके माता पिता की जिंदगी बहुत तरीके से बदल गई थी। अब दोस्तों, जो प्रीति के पिता होते हैं उन्होंने अपने ही यानी कि प्रीति के बड़े पापा के साथ अपने कपड़े की फैक्ट्री खोल रखी थी। अब दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा उनके कपड़ों की बिक्री हुआ करती थी, यानी कि जिसकी वजह से उसी कपड़ों की फैक्ट्री की वजह से प्रीति के पूरे परिवार का खर्चा भी चला करता था। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो प्रीति होती है, जो उसके बड़े पापा यानी कि जो उसके चाचा और चाची थे, ये सभी परिवार एक ही साथ मिलकर एक ही घर में रहा करते थे और उसी में प्रीति का एक भाई भी होता है जिसका नाम सोनू होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये सोनू था वो प्रीति से तकरीबन 3 साल की उम्र में बड़ा था और ये जो सोनू था वो उसके चाचा और चाची का बेटा था।
लेकिन दोस्तों जो ये प्रीति और सोनू थे वो अलग अलग माता पिता के भले ही बच्चे थे, लेकिन इन दोनों को अगर इनको कोई एक साथ देखता था तो कोई ये नहीं कह सकता था कि दोनों जो है वो चचेरे भाई बहन है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपने भाई बहन की तरह रहा करते थे। प्रीति भी सोनू को काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, उसे काफी मानती थी और भाई भी उसे बहुत ज्यादा मानता था। ये दोनों भाई बहन की एक सबसे बड़ी अच्छी आदत ये थी कि ये दोनों ही भाई बहन जो थे वो एक ही साथ स्कूल में भी जाया करते थे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये लोग एक साथ ही स्कूल से पढ़ करके भी लौटा करते थे और शुरू से लेकर के अब तक ये दोनों जो बहन भाई थे वो एक ही साथ ही एक ही कमरे में सोया भी करते थे। तभी ये जो प्रीति नाम की लड़की थी अब ये धीरे धीरे उम्र के साथ समय के साथ बड़ी होने लगती है, लेकिन प्रीति को ये नहीं पता था कि आगे चल करके वो जिंदगी में कितने बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी। धीरे धीरे से करके समय बीत रहा था। अब होता क्या है कि जब प्रीति की उम्र लगभग 14 साल के करीबन हो जाती है दोस्तों, तो फिर जो ये प्रीति के मम्मी पापा होते हैं वो अब किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, यानी कि उसके मामा के घर पर जा रहे थे किसी शादी के फंक्शन में। लेकिन क्योंकि उस दिन प्रीति का एग्जाम था स्कूल में, इसीलिए वो प्रीति को अपने साथ में लेकर के नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके लिए एग्जाम का पेपर देना बहुत जरूरी था। तो फिर प्रीति ने अपनी मम्मी पापा से यही बोला कि मम्मी पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग चले जाइए। और फिर उसके बाद प्रीति जो है वो अपने स्कूल में अपने एग्जाम देने के लिए चली जाती है और फिर जो उसके मम्मी पापा होते हैं फिर वो अपनी गाड़ी निकलते हैं और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने कार में सवार होकर के जहां उस प्रीति के मामा के घर पर प्रोग्राम था वहां पर वो लोग चले जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि वहां पर जाने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से उस फंक्शन में शामिल होते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये प्रीति के पापा होते हैं वो थोड़ी ज्यादा मतलब कि थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोई इंसान शादी पार्टी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मन करता है कि वो शराब पिए, एंजॉय करे। तो ऐसा ही कुछ उसके पापा ने भी किया था। जो प्रीति के पिता होते हैं वो अपने ससुराल पहुंचने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ बल्कि कई लोगों के साथ बैठ करके काफी ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर लेते हैं। अब शराब पीने के बाद वो खाना पीना वगैरह सब कुछ करते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रीति के पिता होते हैं वो ये फैसला करता है कि वो रात को ही अपने घर वापस लौटेगा, क्योंकि उसे किसी बात से नाराजगी हो गई थी। और वो फिर सीधे प्रीति के माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, तुम कल किसके साथ चलोगी, तो तुम आज मेरे साथ इसी वक्त चलो। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर प्रीति के पापा उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करते हैं। प्रीति की माँ ने ये बात साफ मना कर दिया था कि मैं आज नहीं जाऊंगी यहाँ से, लेकिन फिर भी प्रीति के पापा ने क्योंकि बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था, जिसकी वजह से प्रीति के माँ ने खूब ही अपने आप को वहां रुकने की कोशिश करवाई, पति को भी रोकने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार उसके पति को काफी गुस्सा हो जाते हैं और प्रीति के पिता अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर देते हैं और आखिरकार लास्ट में कुछ ऐसा कह देते हैं कि आखिरकार उसकी माँ को मजबूरी में तैयार होकर के लास्ट में उनके साथ वापस आना पड़ा। प्रीति के पिता ने प्रीति की मम्मी से ये कहा कि अगर तुम आज मेरे साथ नहीं जाओगी तो फिर आज के बाद लौट कर वहां मत आना। अब जब ऐसे शब्द प्रीति के पापा प्रीति के माँ के सामने निकालते हैं तो फिर आखिरकार उसकी माँ भी मजबूर हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं घबरा जाती है, डर जाती है, क्योंकि वैसे भी उसके पति ने बहुत ज्यादा शराब पी थी और अगर उसकी बात नहीं मानती तो और भी ज्यादा विवाद खड़ा हो सकता था, बखेड़ा खड़ा हो सकता था। और आखिरकार प्रीति की मम्मी अपने पति की बात स्वीकार कर लेती है और फिर होता क्या है कि वो लोग आखिरकार वापस आकर के कार में बैठ जाते हैं। अब वो अपने मायके से विदा होकर के ये दोनों के साथ रास्ते में ही दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में ना तो प्रीति जानती थी और ना ही जो उसके माता पिता थे वो जानते थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जिंदगी का, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जिंदगी में कभी भी इंसान के साथ कुछ भी हो जाए और ऐसा ही कुछ प्रीति के माता पिता के भी साथ हुआ था। अब जैसे ही वो लोग वहां ससुराल से निकलता है प्रीति का पिता, तो वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद जो ये प्रीति के पापा होते हैं वो कुछ ज्यादा ही नशे में धुत हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात था कि वो लोगों को पहले ही उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पिया था और फिर इसी वजह से वो ठीक से गाड़ी की ड्राइविंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक से उनसे गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी और आखिरकार वही हुआ जो उनकी ही गलती थी और जो उन्होंने कभी सोची ही नहीं थी। अब 10 किलोमीटर की दूरी रास्ते की तय करने के बाद जो प्रीति के मम्मी पापा के कार थे जिसमें उसके मम्मी पापा तैयार थे, उनका उस रास्ते में ही गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी एक्सीडेंट में दोस्तों होता क्या है कि जो ये प्रीति होती है वो अपने माता पिता को दोनों को ही एक साथ खो देती है। लगभग 2 घंटे के बाद वहां के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और फिर प्रीति के
चाचा के पास इस चीज का फोन चला जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब दोस्तों इन पूरे ही परिवार की उस वक्त हालत खराब हो गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑन द स्पॉट ही जो उसके माता पिता थे वो इस दुनिया से जा चुके थे, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब होता क्या है कि जब ये बात प्रीति को पता चलती थी तो फिर वो उतनी ज्यादा उस समय समझदार ही नहीं थी, क्योंकि दोस्तों 13-14 साल की बच्ची आखिर वो कितनी ही समझदार होती। अब ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी प्रीति ने अपने मम्मी पापा के लिए रो रो करके इतना बुरा हाल कर लिया था कि वो लड़की लगभग 3-4 दिनों तक ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, बस लगातार ही रोए जा रही थी। लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते हैं, जो ऊपर वाले ने किस्मत लिखा है उसे तो इंसान को आखिरकार मंजूर करना ही पड़ता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि हर इंसान का नसीब जो है वो पहले से ही लिखा जा चुका है कि किसकी जिंदगी कितने दिन की होगी और किस तरीके से वो वापस आएगा। तो कुछ ऐसा ही प्रीति के माता पिता के भी साथ हुआ था। हालांकि प्रीति उतनी बड़ी और समझदार तो नहीं थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अब उसे अपने माता पिता दोबारा कभी नहीं दिखेंगे, कभी भी अब उसके माता पिता जो है वो उससे बात नहीं करेंगे, उससे मिल नहीं पाएंगे। अब प्रीति अपनी जिंदगी को बदहाल कर चुकी थी, बिल्कुल ही टूट चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे समय के साथ उन चीजों को भुलाने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता है और आखिरकार प्रीति भी वही रास्ते पर चलती है जहां वो अपने धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब जैसे ही प्रीति के मम्मी पापा इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर अब प्रीति जो है वो अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगती है और उन्हीं को अपने माता पिता मान जाती है। और जो प्रीति का भाई होता है वो भी प्रीति को एक बहन की ही तरह लाड प्यार किया करता था। कुल मिलाकर के दोस्तों अगर बात देखी जाए तो दोस्तों ये दोनों जो बहन भाई थे बिल्कुल भी देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि ये दो माता पिता के औलाद थे, बल्कि दोनों के रहने तरीके से, एक साथ घूमने के तरीके से, एक साथ मिलजुल करके रहने से बिल्कुल ही ये दोनों एकदम से ही सगे भाई बहन की तरह लगे करते थे। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और अब जो प्रीति होती है अब धीरे धीरे समय के साथ बड़ी भी होने लगती है। जब दोस्तों होता है क्या है कि जब प्रीति की उम्र 16 साल के तकरीबन में हो जाती है तो फिर जो ये प्रीति होती है दोस्तों वो अपने ही पास के शहर में अपने भाई के साथ एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगती है। लेकिन फिर वहां पर होता क्या है दोस्तों कि ये जो प्रीति होती है जिस स्कूल में ये अपने भाई के साथ पढ़ा करती थी उसी स्कूल में एक लड़का भी पढ़ा करता था जिसका नाम सन्नी होता है, जो कि प्रीति की खूबसूरती पर काफी ज्यादा फिदा हो जाता है। वो प्रीति को काफी ज्यादा पसंद किया करता था और फिर एक दिन वो जो लड़का होता है वो आखिरकार प्रीति को प्रपोज कर देता है और आखिरकार प्रीति भी उस लड़के के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि प्रीति की उम्र इतनी ज्यादा समझदार वाली नहीं थी कि वो समझ पाती उसकी वो लड़की उस लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब होता क्या है कि स्कूल में तो वो शुरुआत में उससे वहीं पर बातचीत कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई थी कि अब जब प्रीति अपने घर पर भी आ जाती थी तो अपने चाचा के फोन से उस लड़के को फोन लगाती थी और उससे जितनी भी बातें हो सके, जितना भी उसको मौका मिल सके उतना उससे वो फोन पर ही बात कर लेती थी। लेकिन दोस्तों अब सभी लोगों को ये बात पता है कि चाहे कोई कितनी ही अपनी गलती को या चोरी को छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, किसी न किसी दिन उस चीज का तो खुलासा हो ही जाता है। और अब धीरे धीरे जो उसका भाई सोनू होता है उसे कहीं ना कहीं प्रीति की इन हरकतों से कुछ न कुछ एहसास हो जाता है। अब जो प्रीति का भाई होता है सोनू को जब इस बात को देखता है और जब इसकी हरकत से वो समझता है तो काफी ज्यादा उसे गुस्सा आता है और उसके बाद सोनू जाकर के प्रीति के बारे में अपनी मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता देता है। अब जो प्रीति के चाचा चाची थे उन्हें भी इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये जो लड़की है वो इस उम्र में बहुत ही गलत कदम पर जा चुकी है, गलत रास्ते पर जा चुकी है। तो फिर उसके बाद दोस्तों जो उसके चाचा चाची होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि प्रीति को अब स्कूल से ही नाम कटवा देंगे। पहले तो वो प्रीति को समझाते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और उसके बाद आखिरकार उसका स्कूल बंद करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रीति होती है वो इस चीज से लेकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने चाचा और चाची और अपने भाई से भी रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे गलती हो गई और दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी 6 महीने तक जो प्रीति का स्कूल था वो लोग तो बंद करवा देते हैं। लेकिन फिर 6 महीने के बाद जब प्रीति काफी ज्यादा रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है और भाई से रिक्वेस्ट करती है तो फिर आखिरकार सोनू जाकर के अपनी मम्मी पापा को से रिक्वेस्ट करके उनसे अपने रिस्क पर इस लड़की की पढ़ाई दोबारा से शुरू करवा देते हैं। और फिर इसके बाद जो ये प्रीति होती है दोबारा वो गलती नहीं करती है, लड़के से दूर रहने लगती है। अब जब प्रीति और ये जो इसका भाई सोनू होता है जब ये लोग 11वीं की कक्षा पास कर लेते हैं और फिर जो ये लड़की होती है वो उस वक्त तक 10वीं पास कर लेती है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 11वीं और 10वीं पास करने वाले विद्यार्थी की उम्र कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो समझदार हो ही जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहन आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए एक एक ये लोग अपने लिए फोन खरीद लेते हैं,
यानी कि अब प्रीति के पास भी एक फोन आ जाता है और जो ये लड़का सोनू था उसके भी माता पिता उसको भी फोन दिलवा देते हैं। यानी कि दोनों ही भाई बहन के पास अलग अलग फोन हो जाते हैं ताकि वो लोग अपनी ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे भी कर सके। लेकिन प्रीति के मम्मी पापा को, ये चाचा चाची को ये नहीं पता था कि इन मोबाइल की वजह से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा कांड हो जाएगा कि वो लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग भी जानते हैं और कई बार हमने आपकी वीडियो में भी बताया है कि ज्यादातर जो ये कांड होते हैं वो मोबाइल के ही वजह से होते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए ये जो मोबाइल है ये बहुत ज्यादा लाभदायक भी है और दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं। अब दोस्तों सही और गलत कैसे है कि अगर आप इस मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी आपको ही झेलना होगा। तो यही वजह थी दोस्तों कि जो ये प्रीति थी वो इस मोबाइल का थोड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। यानी कि थोड़े दिन तो प्रीति अपने मोबाइल में अच्छी अच्छी वीडियोस देखा करती थी और अपने काम की ही वीडियोस देखा करती थी। लेकिन दोस्तों आप सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर कभी भी वीडियो स्क्रॉल करते हुए किसी भी तरह की वीडियोस आ जाती है। कभी कभार तो हमारे सामने कुछ ऐसी वीडियोस भी आ जाती है जिस वीडियो को हम फैमिली के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते हैं। और ऐसा ही हाल कुछ प्रीति का भी हुआ था। प्रीति जो थी वो अपने पढ़ाई के बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती थी तो थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए वो अक्सर ही कुछ तरह के वीडियोस देखा करती थी और उसी दौरान उसने स्क्रॉल करते हुए भी कुछ ऐसी वीडियो देख ली थी जो कि उसे शायद नहीं देखनी चाहिए थी या फिर जिसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ता। अब धीरे धीरे समय तो ऐसे ही बीत रहा था और अब धीरे धीरे प्रीति के मोबाइल में कुछ अलग ही तरह के वीडियोस आने लगे थे जिनको देखने के बाद अब प्रीति का मन जो था वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही तरह की भावनाएं उत्पन्न कर देता था। लेकिन प्रीति ने कभी भी अपने भाई के साथ बैठ करके ऐसी वीडियोस को नहीं देखा था, क्योंकि अगर वो अपने भाई के साथ बैठकर देखती तो कहीं ना कहीं उसका भाई ये फोन उसे छीन लेता और इसीलिए उसने छुपके से इस फोन का इस्तेमाल कुछ इस तरह की वीडियोस देखने के लिए किया था। और अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीता है और फिर आखिरकार एक ऐसी भी दिन आ जाता है, एक ऐसी भी तारीख आ जाती है कि जो ये प्रीति थी वो एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी। अब होता क्या है दोस्तों कि 20 जून का वो दिन होता है। अब जो ये प्रीति नाम की लड़की होती है ये अपने भाई के साथ यानी कि सोनू के साथ अपने कमरे में उस वक्त आराम कर रही थी और लगभग रात के 10 बजे तक ये दोनों ही भाई बहन बैठ करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहन अपने अपने मतलब कि वहीं पर बेड पर सोने चले जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये प्रीति के चाचा और चाची थे दोस्तों, उस दिन ये जो चाचा और चाची होते हैं वो बाहर जो है वो काफी ज्यादा शराब पी करके आए हुए थे और जो प्रीति के चाचा थे वो पूरी तरीके से अपने दिमाग में ये बैठा रखा था कि आज वो अपनी पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करेंगे, बहुत ही ज्यादा उसके साथ अच्छे पल बिताएंगे। अब दोस्तों होता है क्या है कि जो ये प्रीति के चाचा और चाची जब उनको ये लगता है कि उनके दोनों बच्चे जाकर के सो गए हैं तो फिर जो ये प्रीति के चाचा चाची होते हैं वो दोनों अपने कमरे में प्यार भरी बातें एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उस दिन होता क्या है दोस्तों कि जो ये प्रीति के चाचा होते हैं दोस्तों उन्होंने काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था और जिसकी वजह से दोस्तों वो अपने घर के अपने बेडरूम की खिड़की तक बंद करना भूल जाते हैं और वो खिड़की की वजह से एक बहुत बड़ी घटना जो है वो हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे ही करके लगभग आधे घंटे का समय बीत जाता है। लेकिन आधे घंटे के बाद जैसे ही रात के 11 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर पता नहीं क्या होता है कि जो ये प्रीति होती है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और प्रीति को सोए हुए लगभग अभी 1 घंटे का ही समय हुआ था, लेकिन 1 घंटे के बाद ही अचानक से उसकी नींद जो है वो खुलकर आ जाती मतलब कि खुल जाती है। और अब जैसे ही प्रीति की नींद खुलती है तो फिर प्रीति को अचानक से बहुत ही तेज प्यास लगी हुई थी। तो प्रीति ने ये सोचा कि चलो मैं किचन से पानी पीकर आती हूँ, क्योंकि उस वक्त उसके बेडरूम में पानी रखा हुआ नहीं था। और फिर वो करती क्या है कि कमरे में से उठ करके दरवाजा खोल करके जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वो रसोई घर की तरफ कदम ही बढ़ा रही थी तभी क्या होता है दोस्तों कि प्रीति को अपने मम्मी पापा यानी कि चाचा चाची के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे जाती हैं। अब दोस्तों जब प्रीति इन आवाजों को सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा ना हो कि अंदर कमरे में कोई गड़बड़ हो गई हो। और प्रीति ने ये सोचा है कि रात के 11 बज चुके और ये अभी तक ये चाचा चाची सो क्यों नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई लड़ाई हो रहा हो। अब यहाँ पर प्रीति जो है वो थोड़ी देर खड़ी होकर के उनके बीच बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति को ये समझ आता है कि ये जो है लड़ाइयां जो है वो कुछ अलग ही तरह की आवाजें आ रही है। तो अब उसे काफी ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब प्रीति को ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत तो जरूर है, तो चलो मैं कैसे भी करके कुछ तो पता लगाऊंगी।
अब प्रीति क्या होती है कि दरवाजे के पास जाकर के खड़ी होती है, यानी कि जो चाचा चाची के कमरा था उसके जस्ट दरवाजे के सामने आकर के उनके अंदर के बातों को सुनने की कोशिश करती है। जब प्रीति पूरी तरीके से समझ जाती है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फिर उसने ये सोचा कि यार कैसे मैं अंदर का आखिर नजारा देखूं, तब तो मुझे समझ में आएगा। और तभी उसी दौरान उसे कमरे की साइड वाली खिड़की खुली हुई दिख जाती है। जब प्रीति को वो जो खिड़की खुली हुई दिख जाती है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि प्रीति जो है वो तुरंत उस खिड़की के पास चली जाती है। अब खिड़की थोड़ी सी ऊंची थी, तो खिड़की के नीचे ये प्रीति जो है वो एक छोटा सा टेबल लगा देती है और फिर उसके ऊपर चढ़ करके जो वो अंदर का नजारा देखती है दोस्तों, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। अब जैसे ही प्रीति अंदर का नजारा देखती है, तो फिर प्रीति की दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। क्योंकि प्रीति जैसे ही अंदर झांकती है, तो फिर अंदर झांकने के बाद प्रीति को ये दिखता है कि जो उसके चाचा चाची है वो एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे। अब दोनों कुछ अलग ही स्थिति में बातचीत कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ये चीजें देख करके प्रीति के दिमाग पर कुछ अलग ही असर पड़ा था। जब प्रीति अपने चाचा चाची को ऐसे देखती है, तो फिर वो खुद पर काबू नहीं कर पाती है, खुद को रोक नहीं पाती है। अब लगभग कुछ देर तक, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ये जो लड़की होती है दोस्तों प्रीति, ये अपने चाचा और चाची के कमरे में लगातार देखती ही रह जाती है। अब दोस्तों ये बात तो आप सभी भी लोग जानते हैं और इस चीज को मानते भी होंगे कि जब हम अपने मोबाइल में ही अगर कोई ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, तो फिर जो हमारा माइंड है, जो ये दिमाग की साइकोलॉजी है, वो पूरी तरीके से घूम जाती है। जिसमें प्रीति ने तो अपनी आंखों से ही सारा खेल देख लिया था। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जब वो 10 से 15 मिनट का समय बिता देती है, तो फिर अब प्रीति से उसके बाद बिल्कुल ही रुका नहीं जा रहा था। यानी कि जो प्रीति थी अब खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। कैसे खुद को वो रोक पाती भला, जिस चीज को उसने देख लिया था। और फिर प्रीति तुरंत ही अपने कमरे में आ जाती है और अब उसे बेड पर जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी प्रीति के अचानक से दिमाग में उसका भाई सोनू आ जाता है। प्रीति ने सोचा कि यार मैं सोनू को जगाती है और फिर उसे ये खेल ले जाकर के दिखाती है और फिर उसके बाद हम दोनों भाई बहन इस काम को कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि प्रीति जो है वो अपने भाई को 11 बजे रात को जगाती है। लगभग 2 मिनट में ही उसका भाई जो है उसकी आवाज सुन करके जाग जाता है। अब उसके जागने के बाद प्रीति सोनू से ये कहती है कि सोनू, आज मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद तू खुद को रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जो ये सोनू उसका भाई होता है, कहता है कि तू ये क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्लियर क्यों नहीं बता रही है। तो प्रीति कहती है कि तुझे मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं, तू चल खुद ही देख ले। और उसके बाद जो ये प्रीति होती है वो अपने भाई का हाथ पकड़ करके सीधे उस खिड़की के पास ले जाती है, जिस खिड़की से प्रीति ने अपने चाचा और चाची को एक दूसरे से बात करते हुए देखा था। अब यहाँ पर जब सोनू खुद अपनी मम्मी पापा को देखता है, तो कुछ देर के लिए तो वो भी हैरान रह जाता है और प्रीति के ऊपर थोड़ा ही अलग ही तरीके से देखना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद कुछ देर वहां पर खड़े होकर ये दोनों भाई बहन देखते हैं और इसके बाद इसके भी दिमाग में जो है चीजें जो है वो बिगड़ जाती है। अब इसका भी जो मन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है और फिर ये जो लड़का होता है वहीं पर बैठ करके आराम से इन चीजों को बैठ करके दोनों ही भाई बहन साथ में देखने लग जाते हैं। अब दोस्तों उस दिन जो ये सोनू के पिता थे वो शराब का सेवन कर चुके आए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि कितना समय उनको हो चुका था और वो लोग अपने लगातार घटना को अंजाम दिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनको देखने के बाद उनके घर में क्या होने वाला, उनके बच्चे क्या कारनामा करने वाले थे। वो लोग इन बातों से बिल्कुल ही बेफिक्र थे और कहीं ना कहीं उसके पिता को इतना ज्यादा नशा हो गया था कि वो अपना पूरी तरीके से होश भी गवा बैठे थे। सारी ही चीजों को वो देख कर भी नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी पत्नी भी जो थी वो भी उन चीजों में उनका साथ दे रही थी। तो जाहिर सी बात उन लोगों को ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि उनके कमरे का कोई खिड़की वगैरह खुला है। ऐसे में ये जो प्रीति होती है कहीं ना कहीं सोनू को जो चीज ले जाकर के दिखाती है वो अब उसके भी मन को दूसरे ही तरीके से मोड़ देती है। अब आखिरकार दोस्तों जब ये कुछ देर तक बैठकर वहां पर ये सारा नजारा देखते हैं, तो फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहन जो अब अपने कमरे में ही जाने वाले थे। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो लगभग 10 मिनट तक वहीं पर ये लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद ये दोनों भाई बहन जो है वो वहां से हट करके वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोनू और प्रीति को अब पूरी रात नींद कहाँ आने वाली थी। अब होता क्या है कि तभी प्रीति के दिमाग में बात आ जाती है और फिर वो ये सोचती है कि क्यों ना यार मैं एक बार अपने भाई से ही बोलती हूँ कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी तो इस चीज को आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रीति होती है वो सोनू से कहती है कि भाई मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ और अगर तूने मेरी बात मान ली तो जैसे चाचा चाची है वैसे हम दोनों को भी एक दूसरे को वो सारा चीज मिल सकता है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो ये सोनू होता है वो कहता है कि तू क्लियर बोलना कि तू कहना क्या चाहती है। तो फिर यहाँ पर जो प्रीति होती है वो सोनू से कहती है कि देख सोनू, मैं तुझसे घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कहूँ, जो मेरे मन में होती है वो मैं डायरेक्ट ही किसी से भी कह देती हूँ। मैंने चाचा चाची को देखने के बाद अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और मैं तुम्हें वहां पर इसलिए दिखाने के लिए ले गई थी ताकि तू भी वो चीज को देखे और तू भी खुद को रोक ना पाए, तुझे भी ऐसा ही फील हो। और अब जब मेरे मन में चल रहा है तो मैं तुझे यही बताती हूँ कि हम दोनों भी वही काम करते हैं जो चाचा और चाची कर रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर जो ये सोनू होता है, जब प्रीति की ऐसी बात उसके मुंह से सुनता है तो फिर उसे काफी ज्यादा अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसका भाई कहता है कि प्रीति तुम क्या पागल हो गई, तुम मेरी बहन हो और हम दोनों के बीच में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, तुम जो कह रहे हो वो सरासर गलत है। वो लोग पति पत्नी है और उन दोनों के बीच में ऐसा होना सही है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रीति फिर भी हार नहीं मानती है। प्रीति जो है वो लगातार सोनू से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे अगर तुम मेरी बात को समझोगे तो वैसे भी हमें यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है और हम दोनों भी इस चीज को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और आखिरकार जो ये प्रीति का भाई सोनू होता है वो उसकी बात को समझाने पर समझ जाता है। कहता है कि ठीक, अगर तुझे इतना ही मन है तो फिर ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये दोनों भाई बहन जो है वो एक इतने बड़े घटना को अंजाम दे देते हैं कि इन दोनों के बीच में वो चीजें हो जाती है जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था, जो कि बिल्कुल ही महापाप था। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये लोग ये काम तब तक करते हैं जब तक कि उन दोनों की सारी जरूरत जो थी वो पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर एक बार इंसान बह जाता है, अगर उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है तो फिर वो हर बार वही गलती दोहराने की कोशिश करने लगता है। अब होता क्या है कि सोनू और प्रीति के बीच में अब ये सिलसिला इस दिन से ही शुरू हो गया था। अब इन लोगों को जब भी मन करता था ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर लिया करते थे और यहाँ पर कहीं न कहीं जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ जिस रात बात करते थे उसी रात दूसरे दिन जो ये प्रीति होती थी उसकी कहीं न कहीं तबीयत ठीक नहीं रहती थी और ये काफी दिनों से प्रीति की चाची नोटिस कर रही थी। लेकिन वो ये बात जो है वो समझ नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये दोनों बहन भाई जो इस तरह का कोई पाप कर रहे थे, बल्कि जो प्रीति की चाची होती है वो काफी दिनों से इन पर नजर भी रखे हुए थे, इनके बारे में सच्चाई भी जानने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों जो है वो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो आपस में जरूर पका रहे हैं। और फिर होता क्या है दोस्तों कि आखिर वो दिन भी एक दिन आ जाता है जिस दिन प्रीति और सोनू का जो होता है उन दोनों का भाई, इन दोनों को रंगे हाथ जो है इनकी जो माँ जो चाची लगती है वो इनको पकड़ लेती है। यानी कि सोनू की माँ होती है दोस्तों, वो एक रात मौका दे करके छुप करके प्रीति और सोनू को एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते हुए देख लेती है और अब उसके बाद उसका दिमाग बिल्कुल ही गुस्से से भर जाता है और वो तुरंत ही ये बात जाकर के सोनू के पापा को सारी सच्चाई बता देती है। अब दोस्तों ये बात ही इतनी बड़ी थी कि इन बातों को कोई भी नॉर्मली नहीं ले सकता था और फिर उसके बाद जो सोनू के पिता थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग इन दोनों को ही काफी डांटते हैं, फटकारते हैं, बल्कि सोनू को तो घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों बहन भाइयों ने मिलकर के अपने मम्मी पापा को देखने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जो कि सरासर गलत था। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ी गलती आपको किसकी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या प्रीति के चाचा चाची की गलती थी या प्रीति की या फिर उसके भाई की? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का